सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं लेकर के आया हूं एक काफ़ी महत्वपूर्ण अनबॉक्सिंग। आइए अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको कि इस बॉक्स में क्या है। हालांकि मैंने काफ़ी इंडिकेशन इसकी पहले भी दे रखी थी आपको। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। ये पार्सल अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही प्राप्त हुआ है और इसको मैं अच्छे से सैनिटाइज भी कर चुका हूँ, क्योंकि इसको ओपन करने में वेट नहीं किया जा सकता था। ये देखिए, बहुत अच्छी पॉली बैग की कवरिंग में साइड में डाल देते हैं इसको, जैसा अमेजोन में मिलती है। उसके बाद इस तरीके की हार्ड बाउंड पैकेजिंग है। पैकेजिंग बहुत शानदार है। बस एक ही प्रे है, मेरे भगवान से प्रार्थना है मेरी कि ये जो कलेक्टर एडिशन है, बता देता हूँ इसमें कलेक्टर एडिशन है। कलेक्टर एडिशन बिल्कुल ठीक निकल जाए मेरा, तो मुझे किसी भी प्रकार की सेलर को ट्रबल ना करना पड़े किसी भी तरीके से। पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि कुछ शिकायतें सुनने को मिली इसके बारे में। तो ये है हमारा मच अवेटेड सुपर कमांडो ध्रुव का संपूर्ण बाल चरित का स्पेशल कलेक्टर एडिशन, वो भी श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से। जी हाँ, बाल चरित जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की एक ओरिजिन सीरीज है, जिसकी शुरुआत हुई 2015 में प्रकाशित हंटर्स से। और इसमें टोटल हमें 6 पार्ट देखने को मिले। हंटर्स, फ्लैशबैक, 3rd पार्ट हमको देखने को मिला नो मैंस लैंड, 4th पार्ट फिनिक्स, 5th पार्ट डेड एंड। जी हाँ, और एंड पार्ट एंड गेम। 6 पार्ट हमको देखने को मिले। इनकी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यूज़ चैनल पर अवेलेबल हैं। फ़िलहाल ये सारे के सारे रीप्रिंट्स हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से, पेपर बैक, और इनके साथ हमें नोवेल्टीज़ भी मिली थी। तो अगर आप अनबॉक्सिंग का वीडियो देखेंगे इनका, मैं चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आपको सभी नोवेल्टीज़ की जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर आप इनका डिटेल रिव्यू चेक करेंगे तो आपको स्टोरी का साइनॉप्सिस वगैरह सब कुछ मिलेगा। और मैंने इससे पहले भी, मतलब इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। जो ओरिजिनल प्रिंट्स आए थे उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। फ़िलहाल ये सारे रीप्रिंट्स हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से 2021 में प्रकाशित। और यही सेम रिप्रिंट्स राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आए हैं शाइनी कवर में, जो अभी दीपावली पखवाड़ा में ही अवेलेबल हुए थे हेलो बुक माइन और अदर वेबसाइट्स पे। और इसी के साथ में एक और न्यूज़ शेयर करके फिर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। आज ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये 6 के 6 इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन लिस्ट हुए हैं, जिनमें सभी का प्राइस रखा गया है 300 रुपीज़, और एंड गेम का शायद 350 रुपीज़ रखा गया है, मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। और वैसे इंडिविजुअली इनका प्राइस है 150 रुपीज़ है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से बता रहा हूँ मैं, विद शाइनी कवर जो थी, सेम साइज़ में कोई चेंज नहीं है। और एंड गेम शायद 250 का था, तो 150 सबका, और इसका 250 राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से शाइनी कवर में मिला था हमें। और उनके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन 300 के हैं, ये शायद 350 का है। इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन में आपको थोड़ा सा देरी कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग में। एक और बात और ऐड करना चाहूँगा कि अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित जो 2015 से लेकर के 18 तक, ये एंड का जो कॉमिक्स है 2018 में आया था, और पहला जो कॉमिक्स है वो 2015 में आया था। इनके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन पहले भी आ चुके हैं, पर तब इसका प्राइस हुआ करता था 90 रुपीज़, जो कि लास्ट में जाकर के 120 तक पहुंच गया था। मतलब इन जनरल 120 के हो गए थे ये 96 पेजेस के साथ में। और इन पर हार्ड बाउंड में कलेक्टर एडिशन मिलता था 110 रुपये, यानी कि 110 रुपीज़ का, जब ये 90 का आता था तब की बात बता रहा हूँ। और जब ये जो है 120 के हुए, तब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 150 का होगा। और उस हार्ड बाउंड में ये कवर होता था जो हमें देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर 4 फोल्ड में, जी हाँ, आप मेरा महारावण का और नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का कलेक्टर एडिशन का वीडियो चेक कीजिएगा। जो फोल्डेड कवर आते हैं, ये इसको डबल स्प्रेड बोलते हैं। आगे पीछे जो कंटिन्यूस कवर है, अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए 4 फोल्ड में, यहाँ से यहाँ तक, जब प्रलय विनाश तानाशाह में मिलता था, पर उनमें सिर्फ फ्रंट कवर मिलता था। बोथ फ्रंट एंड बैक 4 फोल्ड में मिलते थे जैकेट कवर। मतलब आपको 110 रुपये में कलेक्टर एडिशन हार्ड बाउंड प्लस जैकेट कवर मिलता था। तो मनोज गुप्ता जी वाला मैंने ऐड अच्छे से चेक नहीं करा है कि वो जो 300 रुपीज़ के निकाल रहे हैं, और लास्ट वाला 350 का ऑफ कोर्स, वो सीधे हार्ड बाउंड है या वो विद जैकेट कवर है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे है नहीं अभी तक। आज काफ़ी व्यस्त रहा तो चेक नहीं कर पाया, बहुत व्यस्त रहा। मतलब अभी भी मेरे पास सिर्फ कुछ ही जो है आधे घंटे के करीब टाइम है, बड़ी मुश्किल निकाला है। तो बात करते हैं संपूर्ण बाल चरित की अनबॉक्सिंग की। तो अनबॉक्सिंग शुरू के साथ में एक और आपको कलेक्टर एडिशन दिख रहा होगा। 3 कॉमिक्स का ये है। 1997 में कॉमिक्स आई थी, खूनी खानदान, उसका कलेक्टर एडिशन है। ये भी रिप्रिंट हुआ है,
पहले आ चुकी है। ये खूनी खानदान कलेक्टर एडिशन 2015 के आसपास पहले आ चुका है 180 रुपीज़ में। ये 650 रुपीज़ के करीब आया है और मैंने इसका गिव अवे अनाउंस किया था, उसकी कुछ कंडीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने अपना एक ईमेल आईडी शेयर किया था, पर मुझे एक भी मेल नहीं मिला, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मतलब मेरे दूसरे मेल पे कर दिया है, क्योंकि वो मेरा मेल जानते थे, पर बाकी लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो ऐसा क्यों है कि मेरे पास में एक भी मेल नहीं आया। तो अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैं और डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर दूँगा, आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए आपने सेंड किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि आपने सेंड किया हो मुझे मिल ना रहे हो। मैंने आउटलुक का अपना जो है ईमेल एड्रेस दिया था, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मैं जीमेल का भी दे दूँगा। तो आप जो भी हैं वो जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा है मुझे प्लीज़ 1 दिसंबर तक बता दें, ताकि मैं सही समय पर इसको जो भी विनर है उनको डिस्पैच कर सकूँ। तो आइए अब टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधा संपूर्ण बाल चरित्र को अनबॉक्स किया जाए। और इसको अनबॉक्स करने में कोई इशू नहीं आएगा, सिर्फ एक ही इशू है कि कुछ लोगों को जो है इसमें जो इसके साथ में बुक्स हैं वो उसमें इशू आ रहा है कि वो एक मिसिंग है और दूसरी डबल हो गई है। एंड गेम डबल है और फ्लैशबैक मिसिंग है, बस वो इशू ना आए, बाकी तो कोई और इशू इसमें नहीं आएगा। अरे मैंने फालतू ही काट करके जिपर को बातों बातों में ख़राब कर दिया। देखिए इतनी अच्छी जिपर थी, अपने हाथों से बिगाड़ दिया, क्योंकि टी शर्ट और ये अलग से टेप से चिपके हुए थे, तो टेप से हाथ से उतर जाती है। मैंने अपनी बातों ही बातों में एक्साइटमेंट में जो होशियारी मारते ना, उससे अपना एक कलेक्टर एडिशन खुद ने ख़राब करा है। क्योंकि संजय गुप्ता जी की खासियत है कि उनके अच्छे से जिपर में पैक आता है कलेक्टर एडिशन। और देखिए ये खुद ये जो पेपर बैग है वो भी पॉली बैग में पैक आए हैं और इनमें नोवेल्टीज़ भी थी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं अनबॉक्सिंग को। और ये इसके साथ में सबसे खास नोवेल्टी हमको देखने को मिल रही है, देख लेते हैं। ये टेप कैंची का यूज़ करे तो बचता है, ना करे तो बचता है। खैर जिपर तो ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। ये हमें एक टी शर्ट मिलता है जो कि लॉन्ग साइज़ में है, मैं पहन कर देखूँगा कि ये कैसा है। मेरे तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे तो इन जनरल भी जो कपड़े लाता हूँ उसमें स्मॉल साइज़ जो होता है या स्मॉल फिट जो होता है वो मुझे फिट आता है। तो ये है, ये देखो हाँ तो गड़बड़ हो रहा है सारा काम, जल्दबाजी का है ना, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मेरे माइंड में क्रिएट हुआ हुआ, उससे गड़बड़ हो रही है। तो ये दिखाना खैर ज़रूरी है, क्योंकि अनबॉक्सिंग में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो ये नागराज का इस तरीके का एक पेंट, मतलब ब्लैक एंड वाइट, पर ब्लैक एंड वाइट एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, कुछ हरा हरा भी पार्ट है इसमें। तो इस तरीके से नागराज को बनाया गया है इस टी शर्ट पे, आप देख लीजिए। ये है कपड़ा, मैं बताऊँ आपको तो नॉर्मल कपड़ा लग रहा है, जैसे नॉर्मल टी शर्ट आता है 300 350 के जो वी मार्ट में मिल जाते हैं उस टाइप का टी शर्ट लग रहा है। पर क्योंकि राज कॉमिक्स की तरफ से है और ये नागराज का स्पेशल है, तो ये एक स्पेशल नोवेल्टी दी गई है और 750 मेंशन किया गया है इसको। देखिए इसके पर जो टैग लगा हुआ है वो 750 का मेंशन किया गया है। तो एक नोवेल्टी आइटम के हिसाब से इसकी वैल्यू है। आप अगर राज कॉमिक्स के फ़ैन हैं तो इसके लिए आपकी वैल्यू है। और मैं शायद इसको नहीं पहन पाऊँगा, क्योंकि पहली बात मैं टी शर्ट बहुत कम पहनता हूँ, और बाकी ये लार्ज साइज़ में इसलिए दिया गया है क्योंकि किसी के लिए भी वेस्ट ना हो, ज़्यादातर लोगों के काम आ सके। तो इस तरीके का टी शर्ट है। आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, और कोई डाउट है तो मैं आपको अच्छे से इसका अलग से वीडियो बना दूँगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी है, तो सीधा हम अनबॉक्स करते हैं बाल चरित्र का कलेक्टर एडिशन, जिसकी जिपर मैं ख़राब कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इसके प्रति। पहले मैं अनबॉक्स कर लूँ, फिर मैं काफ़ी बातें शेयर करना चाहूँगा इसके बारे में। देखता हूँ टाइम कितना अलाउ करता है मुझे। जिपर तो वो ले आएंगे, जिपर इज़ नॉट ए बिग डील। अलग कर दिया, तो इसका मतलब अभी मेरे पास बाल चरित्र के 2 एडिशन हो गए, संजय गुप्ता जी की तरफ से पेपर बैक और संजय गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन। ये देखिए इस तरीके का ब्लैक एंड वाइट स्लिप केस कवर दिया गया है, जो काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आया। पर संजय गुप्ता जी की जो टीम है उनकी खासियत रही कि वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं। कई बार एक्सपेरिमेंट पसंद आते हैं, कई बार पसंद नहीं भी आते हैं। जैसे कि टिन बॉक्स वाले थे, शुरू में काफ़ी मजाक सा उड़ाया गया टिन बॉक्स का, पर बाद में नोवेल्टी लोगों को इतनी पसंद आई कि अलग से टिन बॉक्स रिलीज़ किए राज कॉमिक्स में, और लोगों ने परचेज भी किए, और जैसे हमको पसंद आई वो नोवेल्टी रिमूव भी हो गई। तो ये अभी किस मैंने वेबसाइट से मंगाया वो मैंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं एक बार अनबॉक्स कर दूँ, फिर सारी बात बताऊँगा। आप प्राइस चेक कर लीजिए, इसका 2200 रुपये लिखा हुआ है, और ये प्राइस स्टिकर्ड प्राइस नहीं है बाय द वे। जैसे सिटी विदाउट हीरो में लोग बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें स्टिकर्ड की गई हैं, या कुछ 999 पहले उसका प्राइस था, फिर 1199 कर दिया गया। ये 2200 रुपये साफ लिखा हुआ, 2200 रुपये है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं संजय गुप्ता जी। हालांकि बहुत कॉस्टली भी आ रहे हैं, नो डाउट। ये कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिलता है। वाह, नोवेल्टीज़ अभी दूर हैं, पर फ़िलहाल इसकी क्वालिटी चेक मैं कर रहा हूँ कि वो सीक्वेंस का एरर ना आए। बहुत भगवान से प्रार्थना है कि ना आए, क्योंकि इतना अच्छी कंडीशन में मिला है मुझे, इसको मैं किसी भी कंडीशन में रिटर्न नहीं करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, वाह।
ये अच्छा, तो मैं इतने ऐसे बातों ही बातों में एग्जांपल दे रहा था, बातों की क्या ज़रूरत है। ये देखिए अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया डबल फोल्ड, यहाँ से दिख रहा है जैकेट कवर। अब मैं जल्दबाजी की वजह से या ज़्यादा बातों की वजह से अब कोई नुकसान नहीं करूँगा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल चुकी है, इसलिए बालचरित का कलेक्टर एडिशन। बैक कवर देखिए आपको, इसको मैं 4 फोल्ड कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मतलब डबल फोल्ड किसको बोलते हैं कि फिर अलग ही कर लेते हैं, अभी कोई रिस्क नहीं है इसको अलग करने में। ये देखिए, तो ये पूरा स्प्रेड है इस तरीके से, जिसमें बहुत बढ़िया स्पाइन भी बनी हुई है और दोनों तरफ से डबल फोल्ड है। तो ऐसे हमको कवर मिले थे पता है आपको इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन में। तो राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी ने लिस्ट तो कर दी है, मैंने देखा कुछ वेबसाइट्स पे, पर एटलीस्ट अगर आप 200, 250, 300 जो भी आप ले रहे हो, 300 रुपये ले रहे हैं एक का और इसका 350, ये अगर ऐसे जैकेट कवर वाला इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हो सकता है कि उनको भी परचेज़ कर लूँ। अदरवाइज़ फिर हार्ड कवर में 300 रुपये खर्च करने का मतलब नहीं है ऑलरेडी अपने पास में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ा डर भी लग रहा है, वो पहले चेक कर ली जाए कि इसमें, वैसे वो गलती होने की संभावना कम लग रही है पता है इसको देख करके। देखिए आप जो इसकी शुरुआत की 5 कॉमिक्स है ना, वो 96 पेजेस की है, और लास्ट जो कॉमिक्स है वो काफ़ी मोटी है, डेड एंड, वो 160 पेजेस की है। तो अगर डेड एंड अगर 2 बार होती तो हमको दिख जाता। मतलब जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने पहले भी अनबॉक्सिंग करी है, उन्होंने बताया था कि इसमें ऐसा हुआ है कि फ्लैशबैक की बजाय डेड एंड आ गई है। खैर चेक करते हैं। तो अंदर सबसे अच्छी बात ब्लू कलर के पेजेस दिए गए हैं, अदरवाइज़ हम येलो पेजेस से परेशान हो गए थे इन कलेक्टेड एडिशंस में। और चाहे राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की बात करें या मनोज गुप्ता जी की, सभी के सभी येलो पेजेस दे रहे थे। खूनी खानदान देख लेते हैं, आई एम श्योर कि इसमें तो नहीं होंगे। देखिए सुपर कमांडर ध्रुव की तरफ से पे ब्लू कलर के पेज लिए गए थे, ये राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही पब्लिकेशन में अच्छी चीज़ें फॉलो करी जा रही है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी ब्लू कलर यूज़ किया पर अच्छा कलर है ये, थोड़ा सा दोनों में ये याद दिला रहा है कि हाँ सुपर कमांडर ध्रुव का कलेक्टर एडिशन है। और एक अच्छी बात क्या है कि ये पेजेस पहले ब्लैंक छोड़ दिए जाते थे इस तरीके से। देखिए ये पेज हमको ब्लैंक मिलते थे इस तरीके से, तो भी ये ब्लू अच्छा लग रहा है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है। अदरवाइज़ क्या होता है, येलो पेजेस बहुत हालांकि येलो बुरे नहीं लगते हैं, बट उसका ओवरडोज हो गया था। मतलब येलो पेजेस इतने ज़्यादा हो गए थे कि येलो पेजेस अब अच्छे नहीं लगते फैंस को। ये खजाना भी मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें रेड पेजेस लिए गए थे, तो वो थोड़ा स्पेशल लगते हैं कलेक्टर एडिशन। खैर, और ये देखिए नरक नाशक का मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बहुत अच्छे जैकेट कवर के साथ में मिला था, उसी को टक्कर दे रहा है बालचरित का प्राइस में, उससे भी आगे बढ़ गया। उसका प्राइस 2000 रुपीज़ था, इसका है 2200 रुपये। हालांकि जब ये प्लान किया गया था तब 2000 रुपीज़ ही था। तो सस्पेंस को मैं भी खोलता हूँ, मैं डर लग रहा हूँ थोड़ा बहुत, ना डरने की कोई ना डरो तो ये अच्छा है। बालचरित देखिए सुपर कमांडर ध्रुव छोटा सा बेबी बना रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इन क्रेडिट्स को मैं फिर पढ़ा दूँगा, मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा है तो चेक कर लूँ एक बार। पहली कॉमिक्स है फ्लैशबैक, सॉरी आज की एक्साइटमेंट में गलतियाँ बहुत हो रही हैं। पहली कॉमिक्स है हंटर्स, सेकंड फ्लैशबैक होगा। कवर्स फ्रंट कवर आपको नहीं दिखेंगे, यही संजय गुप्ता जी का स्टाइल है। बैक कवर जो है उसमें ये इन 6 कॉमिक्स के नाम लिखे हुए मैंने आपको पहले दिखा दी, हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स, डेड एंड एंड गेम। तो पहली हंटर्स है, बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई हो गई है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने इसके वीडियोस बना रखे हैं, मुझे पता है। तो सीधे आ जाते हैं 96 नंबर पेज पे 60, दिल की धड़कन बढ़ रही है, बहुत अच्छा। फ्लैशबैक कॉमिक्स अपने साथ में है, क्योंकि जो 2-3 लोगों ने एरर रिपोर्ट करी है कि फ्लैशबैक की बजाय एंड गेम आ गई थी, तो ये खतरा कम हो गया। हालांकि खतरा बिल्कुल पूरी तरह से टला नहीं है, पर वो एक जो ना कॉमन एरर के रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 2 बार एंड गेम बाइंड हुई है तो 2 बार फ्लैशबैक भी हो सकती है किसी कॉमिक्स में, एक एंड गेम गायब भी हो सकती है, पर एंड गेम यहाँ गायब नहीं है। फिर थर्ड पार्ट है नो मैंस लैंड, सामने दिख रहा है, और कॉमिक्स के बाद में उसके ओरिजिनल ऐड बरकरार रखे गए हैं, देखिए। और सबसे अच्छी बात पेज क्वालिटी वही रखी गई है जैसे 2015 में, 16 में, 17 में आई थी, वही ग्लोसी। मनोज गुप्ता जी में तो ग्लोस कम होता जा रहा है, पर इसमें ग्लोस कम नहीं हुआ है। बहुत ही सुंदर बुकमार्क दिया गया है हमको बालचंद सीरीज से। देखिए करेंगे सारा कुछ, पहले मैं एक बार चेक कर लूँ। फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, थर्ड पार्ट नो मैंस लैंड के बाद में फोर्थ पार्ट आता है फिनिक्स। सही बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। फिर सारा चेक भी करा जाएगा, और अच्छे से चेक करूँगा, एक बार अपना डर ख़त्म कर लूँ। डेड एंड 5th कॉमिक्स और एंड गेम लास्ट कॉमिक्स। तो अब तक तो मुझे कोई इसमें इशू नज़र नहीं आया, और इसके अलावा कोई मुझे नहीं लगता कोई और इशू होगा। अब मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूँगा, आपको आई होप कि आप बोर नहीं होंगे मेरी स्टोरी से। मैं ले लेता हूँ इसको ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं आउट जा रहा हूँ अपने डिस्कशन से, पर ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, सारी बात समझ में आएगी आपको। देखिए थोड़ा सा बालचरित को एक बार साइड में रख देता हूँ,
प्रभु। तो ये देखिए, नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित एक प्रीमियम कलेक्टर एडिशन, जो कि 2000 रुपये की प्राइस में आया थर्मोकोल बॉक्स में, इस टिन बॉक्स के साथ में। बहुत ही सुंदर टिन बॉक्स है और इस टिन बॉक्स का जो है 750 प्राइस मेंशन किया गया था उस समय। काफ़ी चर्चा में रहा था, जितना बाल चरित्र है अभी वो। और ये है वो कलेक्टर एडिशन। इसको भी निकाल लेता हूँ, पूरा कनेक्शन सुनाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया जाएगा। इसमें भी इसी तरीके का जैकेट कवर दिया गया है, देखिए। और अच्छी बात ये रही कि अंदर ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट हमको देखने को मिला और बाहर जो है अभिषेक मलसुनी जी का। लेकिन ये भी फिर भी 4 फोल्ड नहीं कहलाएगा, डबल स्प्लिट ही कहलाएगा। हालांकि मुड़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है नितिन मिश्रा जी, हेमंत कुमार जी, इनके चित्र दिए गए हैं, संजय गुप्ता जी के फोटोग्राफ दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स दिए गए हैं। तो फिर भी डबल स्प्रेड ही है, पर बहुत सुंदर से बनाया गया, बहुत सुंदर। ठीक है, ये 2000 रुपये का था। बहुत अच्छी नोवेल्टीज़ मिल रही थी। इवन जो ये विदाउट जैकेट कवर 1500 का था। इसका डीलक्स एडिशन बोलते हैं इसको, डीलक्स। जो बालचरित का है वो डीलक्स है, दैट इज़ नॉट प्रीमियम। प्रीमियम एडिशन जो है इस तरीके से आता है टिन बॉक्स में, संजय गुप्ता जी की बात करें तो एक प्रीमियम कलेक्टर एडिशन था 2000 रुपये का। ये मैंने उमा कार्ट से मंगवाया था। और जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है, तो चैनल पे कोई चीज़ अगर टाइम पे आ जाए, टाइम पे रिव्यू मिल जाए, तो उसको व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं और हमारा जो है उद्देश्य, पर्पज़ भी सोल्व होता है कि जो व्यूवर्स क्या चाहते हैं कि उनको समय पे रिव्यू मिले, तो वो अपना बाइंग डिसीजन ले सके कि कोई चीज़ उनको बाय करनी है, कोई चीज़ कितनी वर्थ है, कितनी नहीं है, नोवेल्टीज़ कैसी हैं, किस तरीके की क्वालिटी कैसी है, वो जानना चाहते हैं। तो एक यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है हमेशा कि उनको जल्दी से कोई चीज़ मिल जाए। तो मैंने ज़्यादातर जो संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स हैं मैंने उमा कार्ट से मंगवाए। कारण भी मैं आपको साफ बताता हूँ, आज चाहे कहीं पे आपको 20%, 25% इस तरीके के डिस्काउंट भी सुनने को मिले होंगे अमेजन वगैरह पे या कुछ सेलर्स पे, लेकिन एक समय ऐसा था कि संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स पे डिस्काउंट नहीं मिलता था। प्री ऑर्डर पे भी कुछ पे डिस्काउंट नहीं मिलता था, बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। उस समय में कभी कुछ सीरीज़ पे डिस्काउंट मिलते थे, कुछ पे नहीं मिलते थे, जो भी होता था उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप सब अगर काफ़ी समय से बने रहें, सिर्फ एक बात शॉर्ट में बता दूंगा कि उमा कार्ट में जो अभय जिंदल भाई हैं, अब तो सबको पता ही है, पहले मैं किसी भी पब्लिश सेलर का नाम नहीं लेता था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया ना, मुझे वो नाम लेना पड़ेगा। कारण मैं आपको बताऊंगा, आपको ठीक लगे तो समझना कि मैंने क्यों लिया नाम उनका। तो देखना कि वो क्या करते थे, उन्होंने मेरे को इन जनरल बता दिया था कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, चाहे प्री ऑर्डर हो चाहे रिलीज़ कोई भी कॉमिक्स हो। कई सेलर क्या करते थे कि भाई कॉमिक्स रिलीज़ हुआ, बोले जैसे अवेलेबल हुआ अब इसका डिस्काउंट गायब, बोले प्री ऑर्डर था तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं। इस तरह कई बातें हुई। मतलब ऐसा नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी होती है, उनकी मेहनत होती है, उनका पैसा है, उनको अपनी फैमिली भी चलानी है, हर एक का अपना तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। पर प्रॉब्लम क्या रही कि जो है मेरे से के लिए बाइंग डिसीजन बड़ा मुश्किल होता था। प्री ऑर्डर्स लटक जाते थे, जैसे कि बालचरित की बात करूँ तो 3.5 महीने या 4 महीने तक इसका प्री ऑर्डर लटका। और बात ये नहीं कि आपका 2000 की कोई चीज़ अटक गई, प्रॉब्लम ये आती है कि साथ में अगर आपने कुछ कॉमिक्स बालचरित के साथ में ऑर्डर कर दी तो होगा क्या कि जब तक ये नहीं आएगा आज तक मान लो, तो वो सारी कॉमिक्स अटकी रहेंगी। और जिस समय पे वो अटकी रही तो आपने मान लो कि 10% पे प्री ऑर्डर कर दिया और किसी और वेबसाइट पे वो 25% पे मिल रहे हैं। कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल नागराज जन्मोत्सव आया तो हमको 20% भी मिला सभी सेलर्स के पास में। तो एक छोटी सी बात बताई कि उससे नुकसान क्या होता है। तो कई लोग प्री ऑर्डर पसंद करते हैं, कई नहीं करते। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो करें तो पता होगा क्या कारण है उसका। तो घुमा फिरा की बात सिर्फ इतनी सी है कि उमा कार्ट ने मेरे को हमेशा 10% दिया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, कभी भी फ़ोन करा काम हो गया, ठीक है। अब बालचरित की स्टोरी सुनाता हूँ। तो फिर आते हैं हम नरक नाशक पे। तो ये 2000 का आया था, मैंने ऑर्डर करा और ऑर्डर करने के बाद में मुझे ये टिन बॉक्स थोड़ा सा डैमेज्ड मिला। दिखा देता हूँ किस तरीके से डैमेज मिला। देखिए अभी मैंने इसके अंदर नोवेल्टीज़ भर रखी, तो ज़्यादा उलट पलट करूँगा ना तो दिक्कत आएगी। आप मेरा वो अनबॉक्सिंग वीडियो चेक कर लेना कि ये देखिए कोने थोड़े से मुझे भी मिले और नीचे से भी ऐसा मुड़ा हुआ है। मैं अभी दिखा, इसमें क्या नोवेल्टी भरी है, उल्टी सीधी हो जाएंगी, ये दिखाऊंगा तो मतलब मुड़ा हुआ मिला है ऐसा समझ लो। और मैं बिल्कुल भी रिटर्न के फेवर में नहीं होता हूँ। मैंने कितने अनबॉक्सिंग में बोल दिया कि जितना हो सके ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसमें भी मुझे यही एक डाउट था, मैंने कहा कोई गड़बड़ ना निकले। रिटर्न नहीं करना मुझे पसंद ही नहीं है, इस तरीके की झंझट करना, और ये संबंध भी ख़राब होते हैं। अगर हम बोले फ़ोन पे कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, सामने रिटर्न करेंगे तो उसका नुकसान किसी का तो होगा, या तो हमारा नुकसान होगा या सामने वाला नुकसान होगा। तो मैंने उनको सिर्फ फ़ोन करा, मैंने कहा सर मैं रिटर्न नहीं करना चाहता, पर ये जो इसमें जो डैमेज है वो इतना ज़्यादा है ना, मतलब 2000 रुपये के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डैमेज है। इवन बॉक्स भी डैमेज मुझे मिला था। ये मैंने थर्मोकोल देखी, बॉक्स भी काफ़ी डैमेज मिला था। तो मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा डैमेज है ये। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आप क्या चाहते हो, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करवा दूँगा। तो मैंने ये बोला कि यार मैं झंझट, मैंने बोला था रिप्लेस करवा दूँगा, लेकिन क्या ऐसे कुछ अभी भी व्यवस्था काफ़ी है, मैंने बताया आपको। तो इतनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद मैंने उनको बोला कि अगर पॉसिबल है तो आप मुझे कुछ पैसा रिफ़ंड करवा दीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी करें। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको इसके
₹400 रिटर्न कर दूंगा। मतलब उस ये 2,000 रुपये का था और 10% लेस होकर के 1800 का होता था, तो 400 उन्होंने बोला कि कर दूंगा। और उसके बाद में मैंने काफ़ी ऑर्डर करे, काफ़ी कैंसिल करे, आप पता नहीं बड़े बड़े ऑर्डर करे, आपको आप अगर फॉलो कर रहे हो तो, और फिर कैंसिल भी करे, कुछ कॉमिक्स ऐड करवाई, सब कुछ करा, सारी बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद से मैंने एक समय का मैंने गैप लिया और मैंने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी कॉमिक्स ऑर्डर करना बंद कर दिया। वो जो 25% 20% वाला चक्कर था ना, मैं काफ़ी मेरे को झटके लग चुके थे फाइनेंशियली, तो मैंने कहा अभी इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा गैप लेके लेंगे कॉमिक्स। फिर बाद में मैंने केवल मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स जो है वो लानी शुरू कर दी। तो इतने महीने के बाद मैंने सोचा था कि जब भी बाल चरित्र का एडिशन आएगा तो मैं सीधे 400 रुपये भैया से मैं कम करवा लूँगा, अभय भाई से। और वो बात तो आई गई होगी, और इसको आने में ही 3.5-4 महीने लग गए, 4 महीने लग गए। तो 4 महीने लगे, ये आया। और मैंने प्री ऑर्डर करा नहीं, क्योंकि प्री ऑर्डर के कई नुकसान मैं खा चुका था। मैं फिर बताऊँगा इसके बारे में, बाद में चर्चा करेंगे, अभी समय थोड़ा कम है। तो फिर ऐसा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, अभी ये आया, मतलब मैं खुद भूल गया इसको, अभी से 7-8 दिन पहले की बात मान लो अब। तो ये जो है 22 तारीख को की बात होगी शायद, 22 नवंबर की। तो 22 नवंबर को ऐसी खबर सी आ रही थी कि बस बाल चरित्र आने वाला है, 1 वीक के अंदर आने वाला है। 22 तारीख को ऐसी बात चल रही थी, और कि भाई इसके प्राइस बढ़ गए हैं, ये भी बात आ गई थी 22 तारीख को ही। और ऐसा माहौल बन रहा था कि आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, ऐसे कुछ हो रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो फ़ोन करने का क्या फ़ायदा, पहली बात तो, क्योंकि इतना महीना निकल चुका, प्री ऑर्डर मैंने करा नहीं था। और फिर वो 400 के बाद मुझे याद तो थी, पर मैंने कहा इतने महीने बाद किसको याद रहेगी, मतलब। तो मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए फ़ोन करा, मैंने अभय जी को फ़ोन करा, मैंने कहा सर आपको अगर याद हो, मैंने कहा अब ऐसी बात हुई थी और आपने बोला था कि मैं आपको पैसे रिलीज़ कर दूँगा। तो उन्होंने भी यही बोला कि सर मुझे तो याद ही नहीं, अपना तो हिसाब सारा क्लियर हो गया था, क्योंकि हमारा लंबा चौड़ा हिसाब था, पहले बताऊँगा आपको। 8-9 हज़ार रुपये का कुछ था, 10,000 का कुछ ऑर्डर था, काफ़ी कॉमिक्स से मैंने डिलीट करवाई थी, ऐड करवाई थी, और उसका पूरा हिसाब हो गया था, लेकिन कॉमिक्स का हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर ऐसी है, आपको अगर याद आता है तो आप मेरे को इसमें आप 400 कम करके मुझे भिजवा दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो गलती मेरी है कि भाई टाइम पे मुझे फॉलोअप लेना चाहिए था, और अगर बाल जीत नहीं तो कोई और ले लेता जो भी था। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि सर आपको भाई फॉलो क्या करना है, बोला आपने बोल दिया तो होगा। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं। तो मैंने अपनी उनकी व्हाट्सअप चैट निकाली, पुरानी जो चैट थी, कुछ स्क्रीनशॉट्स जो ज़रूरी थे लिए, मैंने उनको सेंड भी करे। वो काफ़ी व्यस्त थे उस दिन, 22 नवंबर की बात बता रहा हूँ, काफ़ी व्यस्त थे वो, जो भी कांड रहा, कोई बुक फेयर है, कुछ था, आपको भी याद होगा अगर आपने फेसबुक पोस्ट शेयर की हो। आप अब मुझे माफ़ करना, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्किप कर देना थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करके, तो ये ज़रूरी होगा काफ़ी बात। तो वो बात हुई उनसे, तो उन्होंने फिर मुझे शाम को मेरी बात हुई, तो वो बोले कि सर मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, आप बोल रहे तो ठीक ही होगा, आप तो वो लेस करके भेजा। मैंने उनको बोला सर फॉलो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसा कुछ माहौल है कि संपूर्ण बातचीत लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर ऐसा ना हो कि मैं सोचूँ मैं आपसे ले लूँगा, फिर आपसे भी ना ले पाऊँ, कोई और भी ना दे, और ऐसा हुआ भी। तो ये प्री ऑर्डर एक्चुअली इसकी प्राइस रखी गई थी 2,000 रुपये, सेम नरक नाशक के बराबर 2,000 रुपये, और 10% लेस करके आप भी समझ जाएंगे 1,800 रुपये प्री ऑर्डर पे। पर जैसे 3.5 महीने ख़त्म हुए, इसके आने का टाइम आया, एकदम से रिलीज़ हुआ कि ये 2,200 का हो गया है, और अमेजोन पे इसको आ गया। मतलब बाकी सेलर्स बोले कि आउट ऑफ स्टॉक है। अब जानते हैं राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी में समस्या आती है, चाहे हम वन रक्षक की बात करें, एक लेटेस्ट जो एग्जाम्पल था और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल ये बन गया। तो रेट हो गई 2,200 रुपये अमेजोन पे, और 170 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज। तो आप समझ सकते हैं 2,370 रुपये 2400 में पड़ रहा है। इससे पहले प्री ऑर्डर कराते कितने का पड़ता, 1,800 का। मैंने सिर्फ एक दिन पहले बोला, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूँ, 23 नवंबर को उनके पास आया होगा सभी सेलर्स के पास में। 22 नवंबर को हमारी बात हुई, हालांकि टेक्निकली तब तक वो आया नहीं था, तो जो बात होगी वो प्री ऑर्डर मानी जाएगी, टेक्निकली बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात हमको पता है, सेलर को बिल्कुल क्लियर होता होगा, सेलर को पता होगा कि कल आने वाला है, जो भी वो मना भी कर सकते थे। तो उन्होंने बिल्कुल इसमें से 1,800 रुपये, यानी कि 10% डिस्काउंट काट करके 2,000 का कितना हुआ, 1,800। उसके बाद में मेरे वो पहले का जो हिसाब था वो लेस करके 1,400 मैंने उनके अकाउंट में डाले पेटीएम से। मैंने उनको मैसेज करा, और 22 तारीख की बात कर रहा हूँ, 22 को भी शाम को बात हुई थी इस बारे में। तो 23 को मैंने उनको इन्फॉर्म करा, सुबह 23 को बता रहा हूँ मैं, इन्फॉर्म करा, मतलब हो सकता है मैंने 23 को पैसे डाले होंगे, चेक करना पड़ेगा मुझे अपना जो गूगल पे वगैरह। तो 23 को ही मान लो मैंने उनको पैसे डाले, मुझे नहीं पता था कि 23 को आ चुकी है, मुझे तो ऐसा था भाई 1 वीक में आने वाली है। उनसे बात हुई, तो मैंने बोला सर मैं कर चुका हूँ, बोला सर मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने बोला सर प्लीज़ मेरी एक ही है, मैंने क्या करा इसमें झंझट नहीं पाले, मुझे कचरा पेटी और अदर कॉमिक्स भी मंगानी थी। पर क्या ऐसे चीज़ों में क्या होता है, फिर जितने कॉम्प्लिकेशन ऐड करो उतना नुकसान होता है। तो मैंने सिंपल रखा इस चीज़ को, मैंने कहा सर एक मेरी बुक भिजवा दीजिए मेरे चैनल पे, क्या जल्दी आ जाएगी तो मैं इसको जल्दी रिव्यू कर पाऊँगा। तो वो बोले हाँ ठीक है। तो उनका मैसेज 12 बजे तक तो आ गया कि सर पैक होके निकल भी गया। तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा किससे निकाला, तो बोले ई कार्ड से। मैंने कहा गई भैंस पानी में। कारण क्या था, इसका कहानी यही थी एक्चुअली, ये जब उन्होंने मुझे डिस्पैच करा था ई कार्ड से आया था, ट्रैकिंग आईडी मिला था, पूरा मिला था, राजकोट तक आ गया था। राजकोट मेरे डिस्ट्रिक्ट से जो है सिर्फ 1-2 घंटे की दूरी पर है, सिर्फ 90 किलोमीटर। तो मैंने कहा अब तो पहुँचा ही पहुँचा, ऐसा करते करते 1 महीने तक वो नहीं आया। फिर मैंने जामनगर ई कार्ड का ऑफिस ढूंढा, वहाँ पहुँचा,
तो मैंने बताया, बोला सर आपका आउट ऑफ रूट चला गया, कहीं दीवार का कहीं और चला गया। तो मैंने कोई बात नहीं, आई विल वेट। बोला सर अगर आपका आ भी गया ना तो भी हम आपको नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों भाई? बोला कुछ हमारी पॉलिसी है, ये वापस रिटर्न जाएगा। तो मैंने अभय भाई को बताया, उस समय 3-4 महीने पहले ही बता रहा हूँ। मैंने कहा अभय भाई ऐसा हुआ, तो उन्होंने तुरंत दूसरा निकाल दिया। मतलब पहला जो था वो तो फंस गया ई कार्ट में 1 महीने तक, तुरंत उन्होंने दूसरा निकाल दिया और मुझे मिल भी गया और वही डैमेज निकला। ये कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही होगी आपको, बात समझ में आई? तो पहले ये 2000 का 1800 मिला, उन्होंने भेजा पार्सल अटका 1 महीने तक। उसके बाद जैसे उनको प्रॉब्लम बताई, पहले तो मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करी, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम बताई तुरंत सोल्यूशन नया पैकेट निकाल दिया। अब वो उनको मिला नहीं मिला वो तो वो जाने, ठीक है। उसके बाद फिर वो डैमेज निकला। डैमेज निकलने के बाद की स्टोरी मैंने आपको सुना दी। तो उसका कनेक्शन अभी तक चल रहा है, और क्योंकि ये भी प्रीमियम कनेक्शन एडिशन है, बस ये कि इसको डिलक्स नाम दिया गया और 2200 इसकी रेट हो गई। तो आज की डेट में मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ आउट ऑफ स्टॉक है, कहाँ मिल रहा है। लास्ट इसके बारे में ये चर्चा सुनी थी कि एकदम से 2370 में मिलेगा अमेजन पे यदि लेना हो तो काफ़ी लोग ये बोल रहे थे काश यार इसको 1800 में ले लिया होता। ऐसा नहीं कि कुछ वेबसाइट पे 1600 में मिला, 1700 में मिला, कुछ पे 15% डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ पे 20 मिल जाता है, डिपेंड करता है, कुछ वैलेट वगैरह ऑफर वगैरह होते हैं। तो जोसेफ एडविन करके एक आईडी है फेसबुक पे, मेरे फ्रेंड काफ़ी अच्छे मित्र वो, उन्होंने 1600 में बुक कराया। उन्होंने कौन सी ट्रिक यूज़ करी, कहाँ से बुक कराया मुझे नहीं पता, पर मैंने ये देखी, मुझे ये मिला बिल्कुल सही टाइम पे। तो अभय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। पहली बात तो कि पहले बोलते ही उन्होंने काम करा, भिजवाया, और पुराना हिसाब जो था, मतलब जैसा उन्होंने बोला तुरंत करा, उसको कोई डिले नहीं करा, बल्कि सारा उनके ऊपर डिपेंड करता। तो आज ही अगर अनबॉक्सिंग हो पा रही है तो बिल्कुल उनकी वजह से। लेकिन जैसे उन्होंने बोला ई कार्ड से आ रहा, मैंने कहा भैया अब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका स्टाफ का बिहेवियर भी ठीक नहीं था। मैं उनके ऑफिस जाके आ गया था, मैंने कहा अब ये मिलेगा ही नहीं। मैंने तो, और मेरे कुछ मित्र हैं उनको पता भी है, मैंने अपने वीडियोज़ में भी शेयर किया था कि बाल चेस्ट मैंने ऑर्डर करी है, सामने से कन्फर्मेशन भी मिला है 23 तारीख का डिस्पैच होने का, पर मैंने कहा मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगी। अगर मिल जाती तो चमत्कार होगा। तो उसका एक ट्रैकिंग आईडी आया, मुझे तो फेक और फ्रॉड ही लगता था। मैंने अभय भाई को ही बताया, मैंने कहा भाई ये फ्रॉड ही लगता मुझे, तो आप ही ट्रेस कर दो। तो उस ट्रेस में जो भी मुझे फ्रॉड लगता था, नहीं लगता था, कभी राजकोट दिखाता, कभी जामनगर दिखाता। तो आज ये जामनगर पहुंचा, और मैंने कहा मे भी अगर ऐसा आ ही जाए तो चमत्कार हो जाएगा, और सच में चमत्कार हुआ। फिर लास्ट एक प्रॉब्लम बची थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी कि काफ़ी मित्रों के में जो 6th पार्ट है डेड एंड, वो 2 बार रिपीट हुआ था। तो इतना उन्होंने कर दिया अभय भाई ने मेरे लिए कि एक तो 1 दिन के शॉर्ट नोटिस में मुझे सारा प्री ऑर्डर का बेनिफिट दिया, मेरा काम भी कर दिया, पुराना जो था मेरा क्लियर भी कर दिया। वो चाहे तो मना कर सकते थे, और मैंने उन पर छोड़ा भी था। मैंने कहा सर आपको याद आए तो आप कर दीजिए, नहीं याद आए कोई बात नहीं, क्योंकि इतना लंबा हिसाब याद रख पाना हर किसी लिए संभव नहीं होता। अपना तो 1 दिन का काम है, उनका रोज़ का काम है। और सिर्फ आपके सामने है, देखिए बिल्कुल अच्छी कंडीशन में मुझे भेजा है। प्लस जो है ये सारी नोवेल्टीज़ हैं वो मुझे मिली हैं, और अभी तो नोवेल्टीज़ को अनबॉक्स करना बाकी है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी बोरिंग लगी हो तो आप में से कोई मेरे मित्र काम कर देना है कि इसमें नीचे वो टाइमर मेंशन कर देते हैं ना, कितने टाइम पे ये है, इतने टाइम पे ये है, तो आप मेंशन कर दीजिएगा कि इतने टाइम तक कोई बेक स्टोरी है, उसमें अनबॉक्सिंग नहीं है, तो आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। पर इतना जो उन्होंने अच्छा मेरे लिए काम कराया है, जो मेरा और टाइम पे पहुंचा है, तो उनको जो है थैंक्स बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने इसमें ये चीज़ ऐड करी। हालांकि समय का अभाव है, लेकिन कितना भी समय का अभाव हो, ये इस चीज़ में इसमें ऐड करना बहुत जरूरी था। तो मैं अभय जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्लियरली मैं बोलता हूँ, मैंने कभी भी इतना मेंशन नहीं किया होगा कि सर बहुत बहुत थैंक्स आपको इन दोनों कलेक्टर एडिशन के लिए, टाइमली रिस्पॉन्ड करने के लिए। और पिछली बार भी इसका मतलब साफ क्लियर हुआ, आपने बिल्कुल सही एफर्ट किया होगा। ई कार्ड की तरफ से जो भी प्रॉब्लम हुई वो एक कभी कभी एक्सीडेंटल इवेंट्स हो जाते हैं, बट ई कार्ड पहुँचता भी है, मुझे आज पता लगा। तो ये तो थी मेरी बैक स्टोरी। अब जो है इसकी नोवेल्टीज़ को मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो नोवेल्टीज़ में हमें मिल जाता है काफ़ी नोवेल्टीज़ मिलती है। सबसे बड़ी नोवेल्टी जो 750 रुपीज़ मैंशन करी गई थी, टी शर्ट मैंने आपको दिखा दिया, फिर दिखा दूंगा। कोई भी डाउट हो, ये प्रॉपर अनबॉक्सिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया हूँ और मैं काफ़ी जल्दी से बोल रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं फिर से इसका डिटेल एक और रिव्यू लेकर के आऊँगा, तो उसमें फिर से अनबॉक्सिंग कर दूँगा। तो ये एक देखिए MDF का मैग्नेट स्टिकर है सुपर कॉर्नर ध्रुव का, और काफ़ी ग्लिटरी शाइनी अपीयरेंस दे रहा है। मैं फिलहाल पॉलीबैग से निकालने वाला नहीं हूँ, देख लीजिए लाइट में आपको ग्लिटरी शाइनी अपीयरेंस मिल रहा होगा। एक मिनट में लाइट थोड़ा एक लाइट और बढ़ा के आता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक बल्ब और जला दिया है, जल्दबाजी में भूल गया था। अब आपको ये क्लियर दिखेगा, इसका शाइनी अपीयरेंस दिख रहा होगा आपको। MDF का मैग्नेट स्टिकर है, और ये एक पेपर स्टिकर है सुपर कॉर्नर ध्रुव का, काफ़ी ओल्ड विंटेज है और कई कॉमिक्स में आता था। और ये हमें कुछ कवर कार्ड मिले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सभी के डबल स्प्रेड है, और उनके कलेक्टर एडिशन के अनुपम सिन्हा जी ने वो 4 फोल्ड भी बनाए थे। तो फिलहाल ये डबल स्प्रेड तो हमको मिल गए हैं। तो हंटर्स का कवर आर्ट, दूसरा फ्लैशबैक का कवर आर्ट चिपका हुआ, फिर खोल लूँगा, अभी तो टाइम कम है। फ्रंट कवर, बैक कवर,
ये फ्रंट कवर बैक कवर आपको पेपर बैग में देखने हो तो आप मेरा पेपर बैग का भी डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं या अनबॉक्सिंग का। अभी भी पड़ी है सामने, दिखा सकता हूँ, दिखाई भी थी मैंने आपको। थोड़े तो चिपके चिपके से लग रहे हैं। फिनिक्स 4th पार्ट है ये, उसका कवर आर्ट है। 3rd का नो मैंस लैंड नहीं दिखा पाया, कहाँ गया, पड़ा होगा कहीं भी, चिपक गया होगा। ये नो मैंस लैंड का है कार्ड, फ्रंट कवर बैक कवर। डेड एंड जो 5th पार्ट है उसका फ्रंट कवर बैक कवर और एंड गेम का। और इसके अंदर क्या है, उसका एड। ये इन कवर कार्ड्स की सबसे बड़ी खासियत है। संजय गुप्ता जी ने वो हमारे कमज़ोर नर्व्स पकड़ लिया, मेरी तो पकड़ ली, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रंट कवर बैक कवर नहीं, उसके ऐड भी बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। मैंने कई बार मेंशन करा ये चीज़, चाहे पेपर बैक एडिशन हो चाहे कलेक्टेड एडिशन हो, मुझे ऐड बहुत पसंद है किसी भी कॉमिक से। तो ये एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन है जो हर एक कार्ड के अंदर हमको ऐड भी मिल रहा है, साइनॉप्सिस भी। और ये हमको कवर कार्ड मिलता है इसका। ये देखिए, मुझे लगा था कि इंक फैल गई होगी, ये ख़राब होगा, बट ये इंक फैली नहीं है। आप देखिए, अनुपम सिन्हा जी ने जो नया कवर आर्ट बनाया है उसी का इंक्ड वर्जन है हमारे पास में। पर इसके तो क्या मुकाबला हुआ यार। और इसकी कलरिंग मैं आपको दिखाता हूँ, लेज़र कट में है ये, जैसे महाभारत वगैरह था। दिखाता हूँ आपको। बालचरित लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा लाइट से। और क्या चीज़ इसमें लेज़र कट में, सिर्फ बालचरित लिखा हुआ है और राज कॉमिक्स विशेषांक। वेरी गुड, संजय गुप्ता जी के में पहली बार विशेषांक लिखा हुआ है, अदरवाइज सारे कलेक्टेड सब में कॉमिक्स लिखा हुआ आता था। ये देखिए, इतना ये लेज़र कट में है। बैक में कुछ लेज़र कट में है क्या, हाँ ये देखिए, कॉमिक्स जो लिस्ट है वो लेज़र कट में है। तो एक अब मैं थोड़ा सा बोनस कंटेंट दिखा दूँ और इस वीडियो को मैं एंड करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था। और ये मैं वीडियो जब बनाता हूँ मोबाइल से तो फ्लाइट मोड ऑन करके बनाता हूँ, ताकि बीच में जो है वीडियो ख़राब ना हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट काम था, फिर किसी की कॉल आएगी तो वो भी मेरे को समझ नहीं आएगा। तो ये देखिए, 6 कॉमिक्स सिंपली बाइंड हुई है विद ओरिजिनल से डिटेल्स एंड एड्स। वो आप बालचरित का जो है मेरा संजय गुप्ता जी का पेपर बैग का भी रिव्यू देख सकते हैं। ये इसमें एडिशनल कंटेंट दिया हुआ है, इस तरीके से काफ़ी बड़ा कंटेंट है, पढ़ूंगा। और सभी जो कवर आर्ट्स है जो मैंने पहले पेपर बैग में भी दिखाए थे, अभी कवर जो मैंने आपको आर्ट कार्ड भी दिखाया इनके, सॉरी नोट आर्ट कार्ड, कवर कार्ड्स, वो ये सारे अलग से दिए हुए हैं। अच्छी बात क्या है कि उसमें से राज कॉमिक्स का और वो लोगो हटा करके फ्रेश हमको कवर दिया गया है। तो ये एक अच्छा नोवेल्टी आइटम, ये एक एक्स्ट्रा कंटेंट लगता है कि ये कलेक्टेड एडिशन है। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कवर्स जो मैं बोल रहा था ना, अब आपको समझ में आया। नहीं ये वो नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो जो अभी मैंने बताया वही है। ये है देखिए वो कवर, ये हाँ जी, ये कवर था भाई फ्लैशबैक का, जो आपको अभी नहीं दिखा हुआ, क्योंकि ये कौन सा वाला कवर है, अनुपम सिन्हा जी का 4-फोल्ड कवर फॉर इंडिविजुअल कलेक्टेड एडिशन। ये देखिए नो मैंस लैंड का, ये मेरे पास थी पर मैं इसका वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो ये इस तरीके की मैं बात कर रहा था। तो अगर जो मनोज गुप्ता जी लेकर के आ रहे हैं, अगर हमको ये चीज़ मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आई बात आपको। एक्स्ट्रा जो थिंग उस समय आई थी, अगर वो मिलती है तो वो कलेक्टेड एडिशन में फिर भी ले सकता हूँ, अदरवाइज सोचा जाएगा उस बारे में। तो ये देखिए कलेक्टेड एडिशन की वो चीज़ें दी गई है, तो सारी कंटेंट है इसमें, स्केचेस हैं, सब कुछ मिलेगा, पढ़ा जाएगा सारे को अच्छे से। और काफ़ी चित्र दीर्घा दी गई है। मेरा भी मन था इसमें भेजने का, पर समय का अभाव हमेशा ही बना रहता है। वो तो शौक है, इसलिए इसको कैसे न कैसे करके टाइम निकाल के पूरा करा जा रहा है। हो सकता है कि मेरा फ़ोटो भी इसमें मिलता, पर समय ही नहीं मिला। हालांकि संजय गुप्ता जी ने काफ़ी समय हमको प्रदान किया था अपने फ़ोटोज़ भिजवाने के लिए। बैक कवर में भी हमको सुपर कॉर्नर थ्रू इस तरीके से ब्लू में मिलता है। तो जितना भी सजेशन मिल रहे हैं फैन से, उनको सुना जा रहा है। अब मैं इसी के साथ में ये वीडियो फ़िलहाल एंड करूँगा। और एक बार मैं इसको मतलब जितना मुझसे हो सकता था एक बार मैंने अनबॉक्स कर लिया, तो मेरा भी काम हो गया। एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बन गया है, नोवेल्टीज़ आपके सामने सारी रखी हुई है, टी-शर्ट भी है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से इन सारे पेजेस को पढ़ करके एक बार प्रॉपर अच्छे से सारे पेपर बैग भी यूज़ करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, अगेन वापस दूंगा। तो अभी के लिए अंत तक बनने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा पढ़ करके लाया जाएगा। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद।